तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स की उस एक बड़ी गलती के बारे में। वो छुपी हुई वजह है जिसके कारण ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। हर साल हम देखते हैं हज़ारों स्टार्टअप्स बड़े बड़े सपनों के साथ शुरू होते हैं, पर कुछ ही सालों में वो बस गायब हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या आइडिया खराब था या मार्केट नहीं था? नहीं, असल वजह कुछ और ही है। एक ऐसी गलती जो लगभग हर नया फाउंडर करता है। चलिए आज इसी छिपी हुई सच्चाई को समझते हैं। हम सब जानते हैं और देखते भी हैं कि भारत स्टार्टअप्स का एक हब, एक बड़ा सेंटर बन चुका है। हर साल हजारों नए आइडियाज एक नई एनर्जी के साथ मार्केट में आते हैं। मतलब देखने में तो यह तस्वीर बहुत ही शानदार लगती है, पर इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा डार्क है, थोड़ा गंभीर है। आंकड़े ये बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर स्टार्टअप्स अपने शुरू होने के 3 से 5 साल के अंदर अंदर ही बंद हो जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? अगर आइडिया में दम है, मार्केट भी उसके लिए तैयार बैठा है, तो फिर ये नए बिजनेस शुरू होते ही लड़खड़ा क्यों जाते हैं? वो कौन सी ऐसी अनदेखी दीवार है जिससे ये सारे सपने टकरा कर टूट रहे हैं? और इस सवाल का जवाब है एक बहुत ही बुनियादी गलती, और वो गलती है गलत बिजनेस स्ट्रक्चर चुन लेना और मैनेजमेंट की जरूरी जानकारी का ना होना। होता क्या है कि जोश तो भरपूर होता है, लेकिन सही प्लानिंग और एक मजबूत नींव की कमी रह जाती है। इसको ना आप ऐसे समझिए, जैसे कोई बड़ी इमारत बिना एक मजबूत फाउंडेशन या नींव के खड़ी नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसे ही कोई भी स्टार्टअप बिना सही लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लंबे समय तक नहीं चल सकता। यही वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो चलिए अब उन कुछ आम सी लगने वाली लेकिन असल में बहुत खतरनाक धारणाओं को देखते हैं जो ज्यादातर फाउंडर्स को इस बड़ी गलती की तरफ धकेल देती हैं। ये बातें सुनने में तो बड़ी नॉर्मल लगती हैं, लेकिन इनके जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये शायद सबसे आम सलाह है जो सुनने को मिलती है, अरे यार अभी तो बस शुरू कर दो, बाद में देख लेंगे। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर बिजनेस पर कोई भी कर्ज चढ़ता है या कोई कानूनी मामला होता है, तो लेनदार सीधा आपके घर, आपकी गाड़ी, आपकी पर्सनल सेविंग्स तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम है। और ये रही दूसरी बड़ी गलती। दोस्ती और भरोसे पर बिजनेस शुरू करना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जब बात पैसों की, जिम्मेदारियों की और मुनाफे के बंटवारे की आती है, तो बिना किसी लिखे हुए अग्रीमेंट के झगड़े होना लगभग तय है, और ये चीज दोस्ती और बिजनेस दोनों को ले डूबती है। अच्छा, एलएलपी के नाम में लिमिटेड लायबिलिटी शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि भाई सारा रिस्क ही खत्म हो गया, पर ऐसा है नहीं। ये सिर्फ बिजनेस के कर्जों से आपकी पर्सनल संपत्ति को बचाता है, लेकिन अगर आपने बैंक लोन के लिए कोई पर्सनल गारंटी दी है या कोई धोखाधड़ी की है, तो ये सुरक्षा कवच काम नहीं करता। इसकी अपनी सीमाएं हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये सोच कि बस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा ली और काम हो गया। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि इसके साथ ढेर सारे सरकारी नियम और कागजी कार्रवाई जुड़ी होती है, और अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो भारी जुर्माना लग सकता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से सही नींव चुनना। चलिए भारत में जो 4 मुख्य बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो 4 मेन ऑप्शंस। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसे शुरू करना सबसे ज्यादा आसान है, कोई खास तामझाम नहीं, लेकिन याद रखिए बिजनेस और आप एक ही हैं, सारा जोखिम सीधा आपके ऊपर। दूसरा है पार्टनरशिप। दोस्तों के साथ शुरू करने के लिए अच्छा लगता है, पर यहाँ पार्टनर्स के बीच झगड़े का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तीसरा एलएलपी। ये आपको कुछ हद तक सुरक्षा तो देती है, पर इसके जरिए बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग उठाना मुश्किल हो सकता है। और चौथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये बड़े सपनों और फंडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा नियम कानून और कागजी कार्रवाई भी आती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी ने शुरुआत में ही गलत नींव चुन ली तो इसका नतीजा क्या होगा? ये सिर्फ एक छोटी मोटी कागजी गलती नहीं है, इसका असर सीधा आपके बिजनेस के भविष्य पर पड़ता है। ये एनालॉजी या ये उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। मान लीजिए आपको मैराथन दौड़ना है, आप में पूरा जोश है, पूरी तैयारी है, लेकिन अगर आपने जूते गलत पहन लिए तो क्या होगा? आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, चोट लगेगी और रेस से बाहर होना पक्का है। स्टार्टअप के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
और असल दुनिया में ये नतीजे कुछ ऐसे दिखते हैं। आपको लीगल नोटिस आने लगते हैं, भारी भरकम पेनल्टी भरनी पड़ती है, पार्टनर्स के बीच ऐसे झगड़े शुरू हो जाते हैं जो बिजनेस को ही ठप कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप फंडिंग के लिए किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो आपके बिजनेस का गलत स्ट्रक्चर देखकर आपको सीधे मना कर देते हैं। तो इन सारी परेशानियों से बचने का और सफलता की तरफ बढ़ने का सही रास्ता क्या है? रास्ता असल में बहुत सीधा और साफ है, बस शर्त यह है कि उस पर शुरुआत से ही ध्यान दिया जाए। तो सफलता का मंत्र क्या है? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है एजुकेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हर ऑप्शन को अच्छे से समझें। दूसरा है प्लानिंग, अपने भविष्य के गोल्स के बारे में सोचें कि बिजनेस को कहाँ ले जाना है। और तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन, पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो हर एक बात लिखित में होनी चाहिए। बस एजुकेशन, प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, आज हर कोई फंडिंग 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 के पीछे भाग रहा है, लेकिन स्टार्टअप की असली सफलता की कहानी फंडिंग मिलने से नहीं, बल्कि सही फॉर्मेशन यानी एक सही और मजबूत नींव रखने से शुरू होती है। आपकी नींव जितनी मजबूत होगी, आपकी सफलता की इमारत भी उतनी ही ऊंची जाएगी।